Alaikum. I hope you people are doing well. So today we are going to discuss about the lecture number 2 of cognitive psychology PSY 504. So before watching the video, subscribe the channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. So आज हम लोग बात करेंगे द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. सो ये क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में हम ये बात करते हैं कि कैसे इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों में इनपुट या आउटपुट का क्या कॉन्सेप्ट आता है. ये एक मेटाफर है और इंसानों को मशीनों से जो है वो तशबीह दी गई है इसके अंदर. तो जैसे कि कंप्यूटर है तो उसके अंदर इनपुट और आउटपुट होता है. सो सेम गोज़ फॉर द ह्यूमन बींग्स. अब इनपुट यहाँ पे क्या है? इनपुट जो है वो कोई भी साइट और कोई भी चीज़ जो कि एक सिस्टम के साथ कांटेक्ट में आती है उसको इनपुट बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े में इंटर होते हैं, सो दैट मीन्स दिस इज़ द इनपुट. हमारे अंदर हमारे सिस्टम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको इनपुट बोला जाता है. अब जो मेन चीज़ है फोकस करने की वो है लफ्ज़ इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन से ये बिल्कुल भी मुराद नहीं है कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन जो हासिल करें किताबों से, इंटरनेट से और डिफरेंट वेबसाइट से. नो, इट इज़ नॉट दैट इंफॉर्मेशन, बट कोई भी चीज़ जो कि सिस्टम में कांटेक्ट में आती है तो हम उसको बोलेंगे इनपुट. अब उसके बाद जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था वो था जी कि सेंसेशन और बिहेवियर के दरमियान रिलेशनशिप. जब आप भी सेंसेशन आती है तो उसके बाद हमारा बिहेवियर कैसे ओकर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फॉरेस्ट के अंदर गए हैं और आपने सांप को देख लिया है, नाउ व्हाट विल बी योर नेक्स्ट रिएक्शन? क्या आप मुंजमद हो जाएंगे या फिर आप एक्शन लेंगे? ये जो सारी प्रोसेसेस होती हैं ये बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती हैं और ये जो प्रोसेसेस होते हैं तो ये स्टेजेस में ओकर हो रही होती हैं और हर एक प्रोसेसिंग की एक लेयर और लेवल होता है. और अब हम इन लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे. जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन और सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन. इसी तरह हम इंसानों के अंदर भी हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन और सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बात करते हैं बिकॉज ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन की. तो हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि मतलब हमारे जो ब्रेन होता है यानी कि ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, तो उनको जो है वो मतलब हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन कंसीडर किया जाता है. और उनकी मिसाल ऐसे दी गई है कि आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है, एक सेंसेशन आती है, लाइक आपको एक तस्वीर दिखाई गई है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे तो वो जो है वो उस इमेज को आँख के ज़रिए विजुअल कॉर्टेक्स में ले जाएंगे और इसके बाद जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस हो रही होती है. अब विजुअल कॉर्टेक्स में जब वो इमेज जो है वो चली गई, वो इन्फॉर्मेशन चली गई, इसके बाद कहाँ पे गई हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता. अब जो हमारे पास जो विजुअल कॉर्टेक्स का जो दूसरे पार्ट है ब्रेन के, उनके साथ जो कनेक्शन है तो वो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन के अंदर ही जो वो फॉल करता है. हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते. ये थी हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन. अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है. सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जब सेंसेशन हो रही होती है तो फिर उसके बाद जो है वो जो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इमेज देखी तो वो सेंसिस स्टोरेज में चली जाएगी, यानी कि एक स्टोर होगा तो उसके अंदर चली जाएगी. अब हम ये बात नहीं करेंगे कि वो स्टोर कहाँ पर है बिकॉज ये एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके बारे में हमें नहीं पता. और फिर उसके बाद क्या होता है कि फ़िल्टर की बात आई है. अब देखें इंसान है ना, तो इंसान की जो तवज्जो है वो लिमिटेड है. इंसान जो है वो अगर बहुत सारे टास्क अपने सामने लेके बैठ जाएगा तो वो उन सब के ऊपर अपनी अटेंशन नहीं दे पाएगा. अब फ़िल्टर का क्या काम होता है कि फ़िल्टर में क्या होता है कि आप ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं आप उनके ऊपर अटेंशन देते हो, यानी कि सिलेक्टिव अटेंशन होती है उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है. आप हर एक चीज़ के ऊपर अपनी अटेंशन नहीं दे पाते. फिर इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो वो चली जाती है. और अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो अगर हम उसके ऊपर अटेंशन नहीं देंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी, हम उसको दोबारा से याद नहीं कर पाएंगे. तो उसके ऊपर भी जो वो अटेंशन देनी पड़ती है. फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है. अब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो क्या होती है कि हमारी ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हुई हैं. अगर हम उनको ज़िंदगी के किसी हिस्से में याद करना चाहें तो हम उनको दोबारा से याद कर सकते हैं और उनके ऊपर काम कर सकते हैं.
हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी फ़िल्टर की, तो वो यही बात है कि भाई ये जो है वो मतलब सिलेक्टिव अटेंशन देता है किसी चीज़ के ऊपर, और उन्हीं चीज़ों को अटेंशन देता है जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती उनको जो है वो निकाल देता है। और इसमें एक एग्जांपल ये भी दी गई है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बोतल है, उसमें आप पानी डालते हैं और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, और फिर क्या होता है कि आप फ़िल्टर के थ्रू जो वो उन इम्प्योरिटीज़ को जो वो रिमूव कर रहे होते हैं, सो बाकी जो पानी होता है वो चला जाता है। सो सेम गोज़ फॉर द फ़िल्टर, यानी कि फ़िल्टर जो उन्हीं चीज़ों के ऊपर तवज्जो देगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, और उन चीज़ों को निकाल फेंकेगा जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं होंगी। और ये जो है वो हमने कॉन्सेप्ट जो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और फिर उसके बाद जो है वो बात की गई है लिमिटेड कैपेसिटी मॉडल्स ऑफ अटेंशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी तवज्जो होती है वो लिमिटेड होती है, आप एक ही टाइम में जो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को अटेंशन नहीं दे पाते, और अगर आप ये काम करेंगे तो ये आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करेगी, यानी कि आप सही तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद मिसाल इसकी यूँ दूँगी मैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और आपने 3 स्किल्स जो है वो चूज़ की, और आपको फ्रीलांसिंग के अली बे पे भी नहीं आती, आपने 3 जो है वो कोर्सेज़ चूज़ किए, दैट इज़ वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड कंटेंट राइटिंग। तीनों बहुत मुश्किल हैं, अगर तीनों आपको नहीं आते तो आप तीनों के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दे पाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो है वो अगर आप एक चीज़ को जो वो फोकस करें तो आप उसको जल्दी सीख जाएंगे। और इसके बाद जो है वो मतलब देखा जाए तो ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये जो वो स्टेजेस के बारे में जो है वो बात करते हैं, और इन स्टेजेस को यूज़ करते हुए ये मॉडल्स बनाते हैं, और इन मॉडल्स को जो है वो मतलब लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इंसानों के ऊपर। तो ये था आज का lesson, and I hope you people have enjoyed this video. So if you want to hear from me again, then be sure to hit that subscribe button before you go. अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।